हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर टू स्टेटमेंट्स आर गिवन। स्टेटमेंट 1 में है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। और स्टेटमेंट 2 में है a transcription unit in DNA is defined primarily by 3 regions in the DNA, that is a promoter, the structural genes and a terminator। तो ये दो स्टेटमेंट दे के उनसे हमें पूछा है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स। बस हमें ये करना है कि स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू की फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है कि फॉल्स है। ये थियोरेटिकल वाला छोटा सा एक इजी सा क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके स्टेटमेंट को पकड़ते हैं और देखते हैं क्या है उनमें। स्टेटमेंट 1, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, इसे क्या कहते हैं? मतलब ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, इसे देखना है। तो चलिए ये बहुत ही ईजी है। देखिए मैं पहले एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा पिक्चर। पहले देखिए यहाँ पर हम डीएनए को बना लिए, मान लेते हैं ये डीएनए, और यहाँ पर एक हम आरएनए बना रहे हैं, मान लेते हैं ये हमारा आरएनए है। और एक चीज़ बनाता है, ठीक है, ये हम प्रोटीन बना रहे हैं यहाँ पर। अभी देखिए मज़ा देखिए आप, हमारे पास पहले था डीएनए, ठीक है। सो डीएनए हम मान लेते हैं पहले हमारे पास है डीएनए। सो डीएनए से कन्वर्ट होता है आरएनए, ये हो सकता है। डीएनए से भाई साहब एक डीएनए भी बन सकता है। देखिए डीएनए से आरएनए भी बन सकता है, डीएनए से डीएनए भी बन सकता है। और हमें क्या पता है? हमें पता है भाई आरएनए से बनता है प्रोटीन, है ना, हमें ये भी पता है। और एक चीज़ होता है, देखिए डीएनए से नॉर्मली आरएनए बनता है, लेकिन कभी कभी आरएनए से भी डीएनए बनता है। तो कभाव ये आरएनए से भी डीएनए बनता है। तो ये देखिए हमारे पास 4 स्टेप्स है, डीएनए से आरएनए, डीएनए से डीएनए, आरएनए से डीएनए, आरएनए से प्रोटीन। ये 4 स्टेप्स का जो नाम है, जो डेफिनेशन है, ये 4 स्टेप्स जो कन्वर्शन स्टेप्स है, इनका नाम है, 4 नाम। वो 4 आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं। देखिए डीएनए से डीएनए, मतलब एक डीएनए था, वो डीएनए से, पुराने वाला डीएनए से एक नया डीएनए बन रहा है। इसे हम क्या कहते हैं पता है? इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस। एक डीएनए से दूसरा डीएनए मतलब रेप्लिकेट हो रहा है, नया कुछ तो नया एक डीएनए बन रहा है, लेकिन डीएनए से डीएनए ही बन रहा है, मतलब रेप्लिकेशन हो रहा है। डीएनए से आरएनए, इसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीआरएनए, इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। और अगर आरएनए से डीएनए बना, मतलब अगर डीएनए से आरएनए तो उसे ट्रांसक्रिप्शन। तो उल्टा जो प्रोसेस है आरएनए से डीएनए, उसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखिए कितना मज़ेदार है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब नाम भी उल्टा काम भी उल्टा। देखिए काम था डीएनए से आरएनए, नाम था ट्रांसक्रिप्शन, अब काम उल्टा हो गया, आरएनए से डीएनए, नाम भी उल्टा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन जब बनता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। कभी भी कंफ्यूज मत करना। देखिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों में ही ट्रांस है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा सब कुछ डेफिनेशन। देखिए 4 टर्म्स हमेशा याद रखिएगा। तो हमें यहाँ पर क्या बोला था? हमें यहाँ पर बोला था कि प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए, मतलब डीएनए से आरएनए हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। तो भाई स्टेटमेंट 1 जो है, स्टेटमेंट 1 इज परफेक्टली सही बात है। तो अब चलिए स्टेटमेंट 2 में देखिए
ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में इन लोगों ने कुछ बोला है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए डिफाइंड बाय 3 रीजन्स। क्या क्या? एक प्रोमोटर, एक स्ट्रक्चरल जीन और एक टर्मिनेटर। मतलब डीएनए को स्ट्रक्चर को हमें देखना पड़ेगा। एक डीएनए को स्ट्रक्चर हम देखेंगे और वहाँ पर हम देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए इजी हो जाएगा। देखिए पहले डायग्राम देख लीजिए डीएनए का। सो एक डीएनए हम बनाते हैं। हम मान लेते हैं कि ऐसा एक डीएनए है। हमें पता है डीएनए में कितना स्ट्रैंड्स होता है। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए का 2 स्ट्रैंड हमने बना दिया। एक स्ट्रैंड होता है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वो उल्टा होगा, टू 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। सबको पता है डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। तो हमने बना लिया 2 स्ट्रैंड। अब क्या करेंगे? देखिए, अब इन दोनों स्ट्रैंड में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड से बनता है आरएनए और दूसरा जो स्ट्रैंड है उसे हम बोलते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, है ना। आरएनए में कितना स्ट्रैंड है बताइए? 1 स्ट्रैंड है। डीएनए में है 2 स्ट्रैंड। तो इन दोनों अगर ट्रांसक्राइब करेगा तो आरएनए में तो 2 स्ट्रैंड होना चाहिए, है ना, लेकिन आरएनए में है 1 स्ट्रैंड। मतलब इन दोनों में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड से फॉर्म होगा आरएनए। देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो स्ट्रैंड है ना, ऊपर का 5 प्राइम टू 3 प्राइम, उसे हम कहते हैं नॉन टेम्पलेट और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। प्लीज रिमेंबर दिस। और जो उसका नीचे वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो स्ट्रैंड है उसे हम कहते हैं टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड। तो देखिए नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड इज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड कोडिंग स्ट्रैंड इज फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब बताइए इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए नीचे वाला स्ट्रैंड का नाम है कोडिंग स्ट्रैंड। मतलब 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड एक्चुअली कोड फॉर आरएनए। मतलब नीचे वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड जो स्ट्रैंड है उससे बनता है एमआरएनए और ऊपर वाला स्ट्रैंड का कोई काम नहीं है आरएनए बनने में, है ना। ऊपर वाला स्ट्रैंड इज नॉन कोडिंग, उससे आरएनए नहीं बनता। आरएनए बनता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड से। प्लीज रिमेंबर दिस। तो आरएनए नीचे वाला स्ट्रैंड से बनता है, ये हमें पता चल गया। मतलब आरएनए जब बनना शुरू होगा, मतलब जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस शुरू होगा, तब कौन सा साइड से शुरू होगा? 3 प्राइम साइड से शुरू होगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस और खत्म होगा जाके 5 प्राइम एंड पे, है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है इस साइड से। तो इस साइड को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। ये जो साइड होता है डीएनए का 3 प्राइम एंड, इसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम। और 5 प्राइम एंड जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म होगा जो एंड पे, उसे हम क्या बोलेंगे? डाउनस्ट्रीम, है ना। देखिए अगर डीएनए एक रिवर हो, एक नदी हो और वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहे हो, तो वो पानी किस तरफ जा रहा है? पानी भाई अपस्ट्रीम से जाता है डाउनस्ट्रीम तक। मतलब इट इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, है ना। अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम तक ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो रहा है 3 प्राइम पर, खत्म हो रहा है 5 प्राइम पर। आ गया समझ में? तो इतना आ गया, हाँ, ट्रांसक्रिप्शन का कौन सा डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब चलिए हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में है। तो देखिए ये जो डीएनए हमने बनाया है, इसे हम 3 पार्ट्स में अभी डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो अपस्ट्रीम का जो पार्ट है, अपस्ट्रीम में हम कुछ डीएनए बेस पेयर्स को लेंगे, कुछ डीएनए बेस पेयर्स को, और इसे हम कहेंगे कि ये है प्रोमोटर। इट इज़ द प्रोमोटर रीजियन। उसके बाद हम एक लंबा सा रीजियन को लेंगे, इसे हम क्या कहेंगे? ये रीजियन को, ये जो डीएनए सीक्वेंस है इसमें, इसे हम कहेंगे आरएनए कोडिंग सीक्वेंस और structural genes. And we will take another DNA sequence
एट द मोस्ट डाउनस्ट्रीम पार्ट, एकदम एंड से हम कुछ डीएनए सीक्वेंस को लेंगे और उसे हम कहेंगे कि ये है टर्मिनेटर रीजियन। तो देखिए भाई साहब कितना इंटरेस्टिंग है ये। जब ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ था जिस साइड से, अपस्ट्रीम साइड, वहाँ से हम थोड़ा बहुत कुछ डीएनए सीक्वेंस को लिए और उसे हम नाम दे दिए प्रोमोटर रीजियन। क्योंकि दैट डीएनए सीक्वेंस इज प्रोमोटिंग द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो रहा है, मतलब वो डीएनए सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्शन को शुरू होने में हेल्प कर रहा है। सो दैट प्रोमोट्स ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज वाई दैट रीजियन इज नोन एज प्रोमोटर रीजियन। अब प्रोमोट हो गया, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन चलता रहेगा। तो जितना तक ट्रांसक्रिप्शन चलता रहेगा वो रीजन को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। उससे प्रोटीन बनेगा, है ना। तो चलता रहेगा, कितना देर तक चलता रहेगा भाई साहब, कब तो खत्म होगा, कभी तो खत्म होगा। तो जहाँ पर जो डीएनए सीक्वेंस में जाके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस खत्म हो जाता है, टर्मिनेट कर जाता है डीएनए सीक्वेंस का, वो रीजन को हम बोलते हैं टर्मिनेटर रीजन। तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ प्रोमोटर रीजन से, चलता रहा स्ट्रक्चरल जीन्स रीजन में और ख़त्म हो गया टर्मिनेटर रीजन में। तो ये जो 3 रीजन है इसे हम एक साथ बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ दिस डीएनए। तो क्या क्या है, तो होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में पहले प्रोमोटर, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन, एकदम एंड पे टर्मिनेटर। तो आ गया। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन में। स्टेटमेंट 2 में देखिए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरीली बाय 3 रीजन्स, अ प्रोमोटर, अ स्ट्रक्चरल जीन एंड अ टर्मिनेटर। यस, एकदम सही बात है। सो वी हैव गॉट ऑप्शन 2 जो था हमारा स्टेटमेंट 2, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो आया समझ में, कितना इंटरेस्टिंग था देखिए। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन 1 को, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। सो व्हाट विल बी आवर आंसर? ऑप्शन 1 will be our correct answer. So hope you have understood the whole solution. Thank you all.